दरियाफ्त किए हैं। समदा हीलिंग एनर्जी एक ऐसे फोर्स है जिसको अट्यून किए जाते हैं। समदा मास्टर आपको अट्यून करते हैं, अट्यूनमेंट देते हैं, और अट्यूनमेंट के बाद ये फोर्स आप में ऑटोमेटिकली आने के बाद आप हील करते हैं लोगों को, और क्रोनिक डिजीज इससे ठीक होती है। तो मुराकबा एक ऐसी तरीका है जिसमें आप भूख प्यास को कंट्रोल कर सकते हैं, आप गुस्सा को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे आज के सवेरे के मेहमान मौजूद हैं यहाँ पे प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद मुसाफिर, झील साइंसेज एक्सपर्ट। ही इज ए ब्रिलियंट रिसर्चर, इंटरनेशनल ऑथर ऑफ मेनी बुक्स, बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं। फिर जनाब ये फाउंडर हैं झील साइंसेज के, समदा जिसको वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी समझा जाता है। बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस करा दी आपने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, ये झील साइंसेज है क्या? झील मेन ग्रुप ऑफ एनर्जीज, झील साइंसेस प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स को, ह्यूमन हीलिंग पावर्स को, एंड मेटाफिजिकल पावर्स पे ये बहस करते हैं, बात करते हैं। इसके बहुत सारे स्कूल्स हैं, स्कूल ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, स्कूल ऑफ हीलिंग एनर्जी, स्कूल ऑफ माइंड साइंसेस, स्कूल ऑफ योगा, स्कूल ऑफ मेडिटेशन, एंड स्कूल ऑफ मैग्नम पावर।
इसमें हम रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं एनर्जी पे, पावर पे, कि किस तरह उसको यूटिलाइज़ किया जाए, किस तरह उसको इंक्रीज़ किया जाए, बढ़ाया जाए, ह्यूमन पावर्स को, ह्यूमन माइंड को कैसे इस्तेमाल किया जाए, और एनर्जी सेंटर्स है बॉडी के अंदर उसको किस तरह की उसके एक्टिवेशन कैसे किया जाए। एक इंसान जो कि एक आम सा इंसान है उनको कैसे जीनियस बनाया जाए, उनमें कैसे एक पावर्स को डेवलप किया जाए। तो ये हम अभी पूरे माशरे के लिए हम निकले हुए, और इंशाल्लाह हम इस प्लेटफॉर्म पे काम करें कि हम ये चाहते हैं कि स्कूल के बच्चों को और टीचर्स को हम गाइड करें इस बारे में कि ताकतें इंसान के अंदर क्या है और कैसे, और इस तरह साइंस ने तो ये साबित कर दिया अभी। एजी मशीनों के ज़रिए, दूसरी चीज़ों के ज़रिए दिखाई दे रहे हैं, उसकी फोटोग्राफीज करते हैं। लेकिन मज़हब ने भी इंसान को कई हजार साल पहले ये कहा कि अगर आप इंसान अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके यहाँ से कहीं और जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये दोनों पे आज एक इंसान जो अशरफ मखलूक़ात एक पावर है, एक ताकत है। तो साइंस ने यह साबित कर दिया कि इंसान अपनी बॉडी को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, कि वो जो मैग्नेटिक एनर्जीज हैं उससे इंसान अपनी वीकनेसेस दूर कर सकता है। या आपने जिस तरह कहा कि जी किस तरह एक इंसान को एक ज़हीन कह लें या आप यूं कह लें उसको एक अच्छा फर्द माशरे में बनाने के लिए, बहुत सारे फर्द माशरे में बनाने के लिए हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उसको हम मालिश भी बनाते हैं और उनका इलाज भी करते हैं। सादिया, कल मेरे यहाँ पे होटल में मेरे पास लोग बैठे हुए थे, तकरीबन 150 किलो करीब पेशेंट आए हुए थे जो उसी वक्त ठीक हो गए हैं। 150 पेशेंट आए थे और उसमें से तकरीबन 90% लोग अल्हम्दुलिल्लाह अब भी ठीक है बिल्कुल। आज आप आ सकते हैं, देख सकते हैं एक बार। कोई भी आ सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, वो जो एक एक्सरसाइजेज हैं योगा, रेकी, ये वो उससे ही किस हद तक मुख्तलिफ है? ये बिल्कुल मुख्तलिफ है, उस चीज़ों से डिफरेंट है। ये वो चीज़ नहीं है। ये तो एक नया यूनिक फार्मूला मैंने दरियाफ्त किए हैं और ये मैंने इंट्रोड्यूस कराया। दुनिया में इतना नहीं है, आम नहीं है। लेकिन इसमें सादिया एक दिन में आप अपने अंदर चेंज महसूस करता है। 30 साल 20 साल की 40 साल की बीमारी थी वो ठीक हो चुके हैं। ये ट्रू नॉलेज है, सच है। ये मकसद ये बातें नहीं है, हम प्रैक्टिकली जो भी लोग हमारे पास आते हैं बिठा देते हैं। तो ये दुनिया का एक यूनिक फार्मूला है और बेहतरीन, और इस पे हमें फ़ख्र होनी चाहिए। हम तमाम पाकिस्तानियों को फ़ख्र करनी चाहिए कि ये हमारी वर्सा है और ये हमारी चीज़ें हैं। अच्छा जी, और ये एक एनर्जी, एक फोर्स है। समुदाय हीलिंग एनर्जी एक बहुत बड़ी ताकतवर फोर्स है, एनर्जी है, पावर है, जो कि इंसान को जवान रखते हैं। अच्छा। और हमेशा जवान रखते हैं, बल्कि इंसान के दिल को इतने जवान रखते हैं कि वो इंसान में हमेशा वो एक एनर्जी जो हमारे नौजवानी में जो होती है सही। वो रहते हैं इंसान के अंदर। अच्छा, तो कैसे इस एनर्जी को काबू में करने का क्या तरीका है? ये एनर्जी कैसे राम की जा सकती है? मुझे वो सारी वो जादुई टर्मिनोलॉजी याद आ रही है ना, क्योंकि ये कुछ इसी तरह की चीज लग रही है। जी। इसको काबू करने में बस फरा तकरीबन चंद 2 घंटे लगते हैं। बस 2 घंटों का मैं अटेन्मेंट देता हूँ तो आपके काबू में आ जाते हैं। अच्छा, उस 2 घंटे में आप कोई मंत्र पढ़ते हैं, क्या करते हैं? फरा देखे, इसमें मंत्र शंतर नहीं होता, ये एक साइंटिफिक नॉलेज है सही। जो कि हम जिस तरह के इंसान एक आजकल जो एजी मशीन के जरिए हम देखते हैं, तो इंसान एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन है सही। और ये एनर्जी लेता भी है, देता भी है, रेडार की तरह है। ये अपने चीज़ों को अपने औरा के इर्द गिर्द और अपने दिफा भी करते हैं सही। तो इंसान बड़ी आसानी से ये एनर्जी ले सकते हैं, और अगर फंक्शंस आता हो और वो तर्स आता हो, जैसे कि कंप्यूटर के कीबोर्ड्स हैं,
हम उस पे काम करते हैं और दिलख्वाह प्रोग्रामिंग हम उसमें ले आते हैं स्क्रीन पे। सही। एक हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। इंसान के अंदर भी जो फिजिकल बॉडी ये हार्डवेयर है और जो मेटाफिजिकल बॉडी जो हमारे है वो सॉफ्टवेयर है। बेसिकली वो सॉफ्टवेयर से ही काम करते हैं। ठीक है, इसमें कोई मंत्र वंत्र कोई ऐसा चीज नहीं। अच्छा, ये आप फाउंडर भी हैं इसके? आपने कैसे डिस्कवर किया, आपको कैसे पता चला कि ये चीज भी आसपास है कहीं? जी बहुत अच्छा सवाल। मैं बचपन में यही सवाल मुझे हैरान करते हैं हमेशा। मैं बचपन में मेरे हाथों में अल्लाह ताला ने ताकतें दी हुई थी, पावर था बाय बर्थ। अच्छा, तो किस तरह की पावर्स थी मतलब? बस ऐसा करंट जैसा लगता लोगों को। मुझ में मैग्नेटिक पावर था। उस वक्त तो मैग्नेट पावर के नाम से याद करते थे। सही। लेकिन ऐसा ऐसा जब मैं बड़ा हो गया तो मुझे पता लगा कि मैग्नेटिक पावर अलग चीज़ है और हीलिंग पावर अलग चीज़ है। सही। तो लोग मेरे बचपन में नानी हाथों को पकड़ के यहाँ पर रखते या जहाँ पर प्रॉब्लम होते लोग ठीक हो जाते थे। अच्छा। तो बचपन में मुझे बहुत सी किताबें, प्रिंस ऑफ हीलिंग, हीलिंग का शहजादा, अच्छा, ये वो ऐसे मुसाफिर के नाम से बड़ी अलकाब मिले थे मुझे। सही सही। तो उसने मुझे एक सोच में डाल दिए और उस वजह से मैंने इस पे रिसर्च की। ये भी कॉन्सेप्ट होता है ना, जैसे फर्ज किया मुझे अपने बेटे से प्यार है ना, तो कभी मुझे सर पे दर्द हो रही है तो मैं भी उसका हाथ पकड़ के तो सर पे लगाती हूँ, या जिससे प्यार हो ना आप उसका हाथ चूमते हैं, आंखों को लगाते हैं, आपको दिल को तसल्ली मिल जाती है, एक सुकून मिल जाता है और आपको लगता है आप ठीक हो गए। आपने वो सुना हुआ है ना कि उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। क्या बात। बहुत सारी दफा हमें ये मेरे में बचपन में ये प्यार था। अच्छा, ये और प्यार फिर एक के लिए नहीं, सबके लिए, सारी दुनिया के लिए। अच्छा। अब मुझे समझ नहीं आया था, कोई भी आ जाते जो मुझे देखा भी नहीं, मेरे हाथ को पकड़ के, और या रोजाना के हिसाब से बचपन में कई लोग हील होते थे। जब मैं 9 साल की उम्र में था तो मुझे ये सवाल तंग करते कि मेरे में ये पावर क्यों है, दूसरों में क्यों नहीं है, वजह क्या है, मुझ में कौन सी खास कोई ऐसी चीज है जो अल्लाह ने इतनी मेहरबानी की है मुझ पे, कोई खास बात मुझ में क्या है, क्या वजह, किस वजह से मेरे पे अल्लाह ताला इतना मेहरबान है। तो उस वजह से मेरे से सवालात पैदा हुए। फिर मैंने इस पे तहकीकी की, तारीरी के, रिसर्च किए, बुक्स लिखी इस पे, और फिर मैं दुनिया में निकला। और अब अल्हम्दुलिल्लाह एक क्लास में 200, 300, 400 लोग बैठे होते हैं और मैं क्लास देता हूँ और इनसे अल्लाह ताला उनको भी वही बना देता है जो मैं हूँ। सही। और वो भी एक रोशनी बन जाता है, लोगों के दर्द दुख दूर करते हैं। ये कैसे हो जाता है, मतलब इसमें आप ये क्या प्रोसेस है? कोई से सीखना चाहे तो सीख सकता है, हासिल करना चाहे तो कर सकता है। ये रिकी से कुछ मिलती जुलती चीज है? रिकी ये नहीं है, लेकिन रिकी से तकरीबन 99% ऐसे पावरफुल है। सही। और क्योंकि समझा कि हिलर लेवल से रिकी के मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर लेवल्स ऑटोमेटिकली अल्टीमेट हो जाते हैं उसके। अच्छा। क्योंकि समझा एक रिवर की तरह है, जो छोटी छोटी नदियां हैं उसमें गिरते रहते हैं। सही। बिल्कुल एक दरिया की तरह है, इतनी पावरफुल है ये। सही। और इससे बीमारियां बहुत जल्द क्योर हो जाते हैं। सही। फौरन ठीक हो जाते हैं।